हाँ, ओके ओके। सो सबसे पहला पॉइंट है, सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप हमें मालूम होना चाहिए, जो कि हमको मालूम है। हमने पूरा इसमें वितराग, इसमें मोक्षमार्ग प्रकाशक में सबसे पहले वही पढ़ा है। देव, अरंत और सिद्ध और आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप जाना है। तो वो उस बैकग्राउंड के साथ यह है कि रिवाइज करने के लिए कि देव, सच्चे देव, देव मतलब स्वर्ग वाले देव नहीं, सच्चे देव जो भगवान मानते हैं वो वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है। ये उनका मेन गुण है। और ऐसे ही जो है गुरु का लक्षण बताया है, जो निर्गंत, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्व, जिनकी अंतरंग में शुद्धता है और बाह्य में उसके अनुरूप 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, और उनके अपरिग्रही है, निर्गंत है, और पिछी कमंडली और शास्त्र के अलावा उनके पास बाह्य में कुछ नहीं होता है। और इसी तरह शास्त्र है, जो शास्त्र है अहिंसा के प्रतिपादन करते हैं, उसमें अपरिग्रह, ये अनेकांतवाद बताते हैं, अहिंसा के बारे में बताते हैं, वो हमारे शास्त्र वितरागता के बारे में बताते हैं। तो ये तीन मोटे मोटे हैं, बाकी बैकग्राउंड तो हमें पूरे डिटेल में पता है। तो ये एक पॉइंट है सबसे पहले। नंबर टू है, अभी देव के बारे में थोड़ा स्पेसिफिक हम शुरू करते हैं अरंत के बारे से। अरंत के बारे में, क्योंकि अरंत को इसलिए है कि एक तो हमें जो भगवान दिखते हैं वो अरंत है। जब समोशरण लगता है तो अरंत ही हमारे सामने दिखते हैं, वो बैठे हुए होते हैं। क्योंकि अरंत जो सिद्ध बन जाते हैं वो तो हमें प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आते हैं। तो हमें एक भाव वासन के लिए कोई एक अवलंबन चाहिए होता है। तो किसका अवलंबन लेते हैं? अरहंत का अवलंबन लेते हैं। इसी के बेसिस पे ये आचार्य कुंद कुंद ने जो अश्वी गाथा लिखी है ना, कि जो अरंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, वो अपने आप को भी द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, तो उनका मोह अज्ञान नाश को प्राप्त होता है। तो इस बेसिस पे अरिहंत को डिटेल में जानना चाहिए हमें। उनको जानने से हमारे अपने मोह का नाश करने में वो अवलंबन होते हैं। तो अरंत को और भी है कि वो सबसे परम गुरु है, तो उसमें आचार्य उपाध्याय साधु भी समाहित हो गए। तो इसलिए अरंत को एक, तो अरहंत को उनके द्रव्य गुण पर्याय से जानना चाहिए। उनका द्रव्य क्या है, उनका गुण क्या है, उनके गुण क्या है, उनके पर्याय क्या है। अगर उनको जान के उनके बेसिस पे अवलंबन लेके हम अपने द्रव्य गुण पर्याय पे आते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारा स्वरूप अनंत स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है। तो किस अपेक्षा से हम अनंत स्वरूप हैं, वो अनंत को देखने से, अनंत की मूर्ति है, अनंत की जो सामने मूर्ति है उसको देखने से, क्योंकि अनंत, और दूसरा रीजन ये है कि अनंत उनको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई है। उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर की वो धारी हुए हैं अंतरंग में। और बाह्य में वो समोशरण उनका उत्कृष्ट, कहते हैं ना, उत्कृष्ट जो बाह्य में साधन है, दिखने में आता है। समोशरण की रचना होती है, उनका परम अवतारिक शरीर होता है, और दिव्य ध्वनि निकलती है। ये उत्कृष्ट उनके बाह्य में लक्षण है। तो उनका जो शरीर है, तो हमारा भी शरीर है, परम अवतारिक शरीर उनका है, लेकिन हमारा अवतारिक शरीर है। अंतर में वो अनंत चतुष्टय के धनी है, वो ज्ञान से अपने स्वभाव को देख रहे हैं, और अपने स्वभाव का लक्ष्य लेके ही उनको केवल ज्ञान हुआ है, और वो अनंत सुख को वेदन कर रहे हैं। और उनके ज्ञान में लोकालोक झलक रहे हैं, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हो। उनके उस स्थिति के कारण, अनंत केवल ज्ञान के कारण, उनके ज्ञान में लोकालोक झलक रहे हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस देख रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनको जो सुख का वेदन हो रहा है, वो अपने स्वभाव की ओर लक्ष्य करने के कारण, अपने स्वभाव का आश्रय लेने के कारण उनको वो सुख प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ तक आज हम करते हैं, फिर बाद में पढ़ाई अगर चाहे तो बाद में कंटिन्यू करेंगे रोज इस तरह से। तो एक अनंत का स्वभाव हमने जाना कि वो द्रव्य गुण पर्याय से कैसे हैं। तो इसको बाकी कल फिर डिटेल में कर लेंगे, ठीक है।
आगे करें फिर ये। प्रियंका जी, आप पढ़ना चाहेंगे? स्टार्टिंग से क्या? हाँ, 8वां हाँ अधिकार जी। है उपदेश का स्वरूप। हाँ, एक मिनट। 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपचार करना यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गंधर आदि भी ऐसे ही उपकार करते हैं, इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। वहां उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं, क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे, इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। जिन मत में उपदेश 4 अनुयोग के द्वारा दिया है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग है। वहां तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग है, तथा गुणस्थान मार्गणादि रूप जीव का व कर्मों का व त्रिलोकादिक का जिसमें निरूपण हो वह करणानुयोग है, तथा गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग है, तथा षट द्रव्य शब्द तत्वादिक का वह स्व पर भेद विज्ञान आदि का जिसमें निरूपण हो वह द्रव्यानुयोग है। अनुयोगों का प्रयोजन। अब इनका प्रयोजन कहते हैं। प्रथमानुयोग का प्रयोजन। प्रथमानुयोग में तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण में जीवों को धर्म में लगाया है। जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं, वहां उनका उपयोग लगता है। तथा प्रथमानुयोग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से उसे वे भली भांति समझ लेते हैं, तथा लोक में तो राजादि की कथाओं में पाप का पोषण होता है। यहाँ महंत पुरुष राजादि की कथाएं तो है, परंतु प्रयोजन जहाँ तहाँ पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने को प्रकट करते हैं, इसलिए वे जीव कथाओं के लालच में तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं और फिर पाप को बुरा, धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग है। प्रथम अर्थात अव्युत्पीपन मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग। ऐसा अर्थ गोमटसार आदि की टीका में किया है। तथा जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो पश्चात इस प्रथमानुयोग को पढ़े सुने तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप भाषित होते हैं। जैसे जैसे अनादि निधन है, जैसे जीव अनादि निधन है, शरीरादिक संयोगी पदार्थ है, ऐसा यह जानता है। तथा पुराणों में जीवों के भावांतर निरूपित किए हैं, वे उस जानने के उदाहरण हुए। तथा शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था, वह उसके फल को जानता था। पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ सो निरूपण किया है, वही उसे जानने का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार अन्य जानना। यहाँ उदाहरण का अर्थ यह है कि जिस प्रकार जानना था उसी प्रकार वहां किसी जीव की अवस्था हुई, इसलिए यह उस जानने की साक्षी हुई। तथा जैसे कोई सुबट है, वह सुबटों की प्रशंसा और कायरों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने में, सुबट पने में अति उत्साहवान होता है, उसी प्रकार धर्मात्मा है, वह धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है। इस प्रकार यह प्रथमानुयोग का प्रयोजन जानना। आगे पढ़ना है कि कोई और पढ़ना? पढ़ो आगे। हाँ, पढ़िए। करणानुयोग का प्रयोजन। करणानुयोग में जीवों के कर्मों के विशेष तथा त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवों के गुण स्थान मार्गणा आदि विशेष तथा कर्मों के कारण अवस्था फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं, तथा ऐसे विचार से उपयोग रम जाए तब पाप प्रवृत्ति छूट कर स्वयं तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है। तथा ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिन मत में ही है, अन्यत्र नहीं है।
इस प्रकार महिमा जानकर जिनमत का श्रद्धानी होता है तथा जो जीव तत्वज्ञानी होकर इस कर्णानुयोग का अभ्यास करते हैं उन्हें यह उसके विशेष रूप भाषित होता है। जो जीवादिक तत्वों का को आप जानता है उन्हीं के विशेष कर्णानुयोग में किए हैं। वहाँ कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप है, कितने ही उपचार सहित व्यवहार रूप है, कितने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावादि के स्वरूप प्रमाणादि रूप है, कितने ही निमित्त आश्रय आदि अपेक्षा सहित है इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपित किए हैं। उन्हें ज्यों का त्यों मानता हुआ उस कर्णानुयोग अभ्यास करता है। इस अभ्यास से तत्व ज्ञान निर्मल होता है। जैसे कोई यह तो जानता है कि यह रत्न है, परंतु उस रत्न के बहुत से विशेष जानने पर निर्मल रत्न का पारखी होता है, उसी प्रकार तत्वों को जानता था कि यह जीवादिक है, परंतु उन तत्वों के बहुत विशेष जाने तो निर्मल तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है तथा अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादि की वृद्धि होती है और छद्मत का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता। इसलिए ज्ञानी इस कर्णानुयोग के अभ्यास से उपयोग को लगाता है। उससे केवल ज्ञान द्वारा दिखाए गए पदार्थों को जान पाना इसके होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का भेद है, भाषित होने में विरुद्धता नहीं है। इस कारण यह कर्णानुयोग का प्रयोजन जानना। कारण अर्थात गणित कार्य के कारण रूप सूत्र उनका जिनमें अनुयोग यानी अधिकार हो वह कर्णानुयोग। इसमें गणित वर्णन की मुख्यता है, ऐसा जानना। हाँ, इसमें कर्णानुयोग में ये बताया है ना कि केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जान पाना इसके होता है, क्योंकि उसमें इतना डिटेल में दिया गया है कि जो जैसी वस्तु है वो हमें ज्ञान में आ रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वैसा का वैसा प्रत्यक्ष रूप से केवल ज्ञानी के आ रहा है। तो डिफरेंस यही है, लेकिन ज्ञान में उतना ही आ रहा है कि 4 गतियां हैं, गति जाति लेशिया वगैरह जितना डिटेल आता है उसका पूरा का पूरा ज्ञान हमें होता है। 6 लेशियाएं होती है, कौन से गति में कहाँ पर लेशिया होती है, वो सारे डिटेल हमें ज्ञान में आता है। ओनली डिफरेंस ये होता है कि डिटेल में हम जानते हैं और जो जानते हैं वो जैसा है वैसे ही जानते हैं। तो केवली जो जानते हैं वो प्रत्यक्ष जानते हैं, हम जो जानते हैं अप्रत्यक्ष, यही भेद होता है। और दूसरा, जितना भी कर्णानुयोग में अध्ययन करते हैं उसमें एक बात अंत में अगर उसका सार निकालते हैं तो एक चीज मुख्य रूप से निकल के आती है कि हम मनुष्य ये जन्म सबसे उत्तम है। चाहे गति में ले लो, जाति में ले लो, लेशिया में ले लो, हमारे लिए हर सिचुएशन उत्तम है। इससे आगे और कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जितना हमें चाहिए उतना सब कुछ मिला हुआ है। अगर स्वर्ग का होगा तो वो सोचेगा कि मेरे को ये मिलना चाहिए था, मैं संयम धारण नहीं कर सकता हूँ। और नारकी होगा, दुख झेल रहा होगा, उसको कुछ ध्यान नहीं होगा। तो हर जीव एक इंद्रिय चाहेगा कि मैं 2 इंद्रिय बनूं, 2 चाहेगा 3। पंचेंद्रिय संगी और मनुष्य बनने के बाद और कुछ बाकी नहीं रह जाता है कि हम किसी और चीज की अपेक्षा करें। ये सर्वोत्कृष्ट गति और जाति हमें मिली हुई है, तो इसलिए इसका सदुपयोग पूरी तरह से करना चाहिए। एक मेन पॉइंट सभी गति जाति, ये 14 मार्गना या 24 ठाना पढ़ो, उसमें एक मेन पॉइंट ये निकल के आता है। बाकी इस पे पृथुनायोग पे कोई और कहना चाहेगा? निरंजना जी। प्रथमानुयोग में बेसिकली अगर किसी को शुरू शुरू में कहीं पे धर्म में आने की रुचि नहीं है तो एटलीस्ट कहानियों के द्वारा उसको थोड़ा बहुत पाप और पुण्य का असर दिखा के उसको धर्म में लाने के लिए प्रथमानुयोग की कहानियां सुनाई जाती है, जिससे बच्चों को विकास कर हो, तो जिससे उसकी रुचि धर्म के प्रति बढ़े। कहानियों किस्सों के उससे कहानियां किस्से जनरली एग्जैक्टली शायद वो वैसी हो या ना हो, लेकिन उसका जो भाव होता है वो दिखाने के लिए प्रथमानुयोग में कहानियां किस्से के रूप में बताया जाता है। कोई और पढ़ेगा चरणानुयोग? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए।
चरणानुयोग का प्रयोजन। अब चरणानुयोग का प्रयोजन कहते हैं, चरणानुयोग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव हित अहित को नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्यों में तत्पर ही रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे, उस प्रकार उपदेश दिया है। उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सम्मुख हुए, वे जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनकर आपसे जैसा सधे वैसा धर्म साधन में लगते हैं। ऐसे साधन से कषाय मंद होती है और उसके फल में इतना तो होता है कि कुगति में दुख नहीं पाते, किंतु सुगति में सुख प्राप्त करते हैं। तथा ऐसे साधन से जिन मत का निमित्त बना रहता है, वहां तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है। तथा जो जीव तत्व ज्ञानी होकर चरणानुयोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें यह सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। एक देश व सर्वदेश वीतरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा मुनि दशा होती है, क्योंकि इनके निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर जैसा अपना वीतराग भाव हुआ हो, वैसा अपने योग्य धर्म को साधते हैं। वहां जितने अंश में वीतरागता होती है, उसे कार्यकारी जानते हैं। जितने अंश में राग रहता है, उसे हेय जानते हैं। संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानते हैं। ऐसा चरणानुयोग का प्रयोजन है। द्रव्यानुयोग का प्रयोजन। अब द्रव्यानुयोग का प्रयोजन कहते हैं, द्रव्यानुयोग में द्रव्यों का और तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव जीवादिक द्रव्यों को व तत्वों को नहीं पहचानते, आपको पर को भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेतु दृष्टांत युक्ति द्वारा व प्रमाण नयादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है, जिससे उनको प्रतीति हो जाए। उसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती है। अन्य मत कल्पित तत्वाधिक झूठ भाषित हो, तब जिन मत की प्रतीति हो और उनके भाव को पहचानने का अभ्यास रखें, तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तथा जिनके तत्व ज्ञान हुआ हो, वे जीव द्रव्यानुयोग के अभ्यास करे तो उन्हें अपने श्रद्धान के अनुसार वह सर्व कथन प्रतिभाषित होते हैं। जैसे किसी ने कोई विद्या सीख ली, परंतु यदि उसका अभ्यास करता रहे तो वह याद रहती है, न करे तो भूल जाता है। इस प्रकार इसको तत्व ज्ञान हुआ, परंतु यदि उसके प्रतिपादक द्रव्यानुयोग का अभ्यास करता रहे तो वह तत्व ज्ञान रहता है, न करे तो भूल जाता है। अथवा संक्षेप रूप से तत्व ज्ञान हुआ था, वह नाना युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा स्पष्ट हो जाए तो उसमें शिथिलता नहीं हो सकती। तथा इस अभ्यास से रागादि घटने में शीघ्र मोक्ष हो जाता है, मोक्ष सदता है। इस प्रकार द्रव्यानुयोग का प्रयोजन। अनुयोगों के व्याख्यान का विधान। अब इन अनुयोगों में किस प्रकार व्याख्यान है सो कहते हैं। प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान। प्रथमानुयोग में जो मूल कथाएं हैं, वे तो जैसी है वैसी ही निरूपित करते हैं, तथा उनमें प्रसंगोपात व्याख्यान होता है। वह कोई तो जो का त्यों होता है और कोई ग्रंथकर्ता के विचार अनुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। उदाहरण, किसी भी अनुयोग का अभ्यास करिए, इसमें यह कहा है कि राग आदि जरूर घटते हैं, और जैसे द्रव्यानुयोग का तो बहुत जरूरी है। उसके बिना ये 6 द्रव्य 7 तत्व विश्व का स्वरूप और जो व्यवस्था है, विश्व की व्यवस्था, उसके बारे में पता नहीं लगता है, तो ये सबसे पहले करना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि कहते हैं अपना ज्ञान का क्षोभक्षम है, एक बार पढ़ लेने से ये जरूरी नहीं है कि हमें याद रहेगा, उसको बार बार दोहराते रहना चाहिए। ये ज्ञान के क्षोभक्षम का लक्षण ही है कि हमें याद नहीं रहता है। हमें याद नहीं रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है। ये ज्ञान हमारे इस स्थिति का ऐसे ही है, तो इसलिए उसको बार बार अपने स्मृति में बैठाने के लिए, अपने उसमें आया था ना मति ज्ञान, उसमें डालने के लिए, स्मृति और धारणा में डालने के लिए, अगर इसको बार बार उपयोग में लाएं, बार अलग अलग जैसे अलग अलग आचार्यों की एक ही चीज पे लिखी हुई चीज है, उसको अगर पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, तो अलग अलग एंगल से, दृष्टिकोण से वो चीज समझ में आती है। और चरणानुयोग में तो बेसिकली सारा का सारा करने वाला है, बस ये करना है आपने, ये छोड़ना है, ये सोच के कि ये छोड़ने से, अगर हमारा उसमें उद्देश्य ये हो
सिर्फ छोड़ना, ये छोड़ना है, छोड़ने के लिए छोड़ दिया है, किसी ने बोला है छोड़ने के लिए छोड़ दिया कोई चीज, या कोई व्रत धारण कर लिया, उसको तो थोड़ा बहुत लगेगा, उसको पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर उसका उद्देश्य हो कि ये पूरा का पूरा मुझे जीव दया के उद्देश्य से करना है, तो अगर ये संकल्प लेके छोटा सा छोटा भी अगर व्रत में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा सारा का सारा प्रयास उसी डायरेक्शन में लगता है, उसका फल अधिक मिलता है। कर्णन योग में बहुत गणित कहते हैं, गणित होता है लेकिन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, अभ्यास करते करते हो जाता है। लेकिन उसमें उपयोग उपयोग बहुत अच्छा लगता है आपका, अगर 1 घंटा हो 2 घंटा हो, कितना घंटे भी हो आराम से निकल जाता है। और अगर क्योंकि उसमें अगर 2+2=4 लाना है, तो आपको पूरा उपयोग लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए अगर उपयोग लग रहा है, आंसर आ रहा है, मतलब उपयोग लग रहा है, उसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि अगर आपका उपयोग कहीं नहीं लग रहा है, भटक रहा है, तो आप इसको लेके बैठ जाइए, आराम से आपका समय भी पास होगा, उपयोग भी लगेगा। और जो कर्णन योग के आधार से जो श्रद्धा है वो दृढ़ होती है। तो कहते हैं जो भी जीवादि का या द्रव्यानुयोग से पढ़ा है, कर्णन योग को जानने से सर्वज्ञ की सर्वज्ञता की महिमा मालूम होती। आहा, उनके ज्ञान में आया और संसार ऐसे है, तो उनका बताया हुआ है, तो हमारी जो श्रद्धा है वो और दृढ़ होने में सहायता करता है। आगे करें। ठीक, पढ़ो। हाँ पढ़िए। उदाहरण, जैसे तीर्थंकर देवों के कल्याणकों में इंद्र आए, यह कथा तो सत्य है, तथा इंद्र ने स्तुति की, उसका व्याख्यान किया, सो इंद्र ने तो अन्य प्रकार से ही स्तुति की थी। और यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य ही प्रकार से स्तुति करना लिखा है, परंतु स्तुति रूप प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ, तथा परस्पर किन्हीं के वचनालाप हुआ। वहां उनके तो अन्य प्रकार अक्षर निकले थे, यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य प्रकार कहे, परंतु प्रयोजन एक ही दिखलाते हैं। तथा नगर वन संग्रामादिक के नामादिक तो यथावत ही लिखते हैं, और वर्णनहीनादिक भी प्रयोजन का पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं, इत्यादि इसी प्रकार जानना। तथा प्रसंग रूप कथा भी ग्रंथकर्ता अपने विचार अनुसार कहते हैं। जैसे धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथा लिखी, सो वही कथा मनोवैज्ञान कही थी, ऐसा नियम नहीं है, परंतु मूर्खपने का पोषण करने वाली कोई कथा कही थी, ऐसे अभिप्राय का पोषण करते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। यहाँ कोई कहे अयथार्थ कहना तो जैन शास्त्रों में संभव नहीं है, अन्यथा तो उसका नाम है। उत्तर, अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्य का अन्य प्रकट करे। जैसे किसी ने कहा कि तू ऐसा कहना, उसने वे ही अक्षर तो नहीं कहे, परंतु उसी प्रयोजन सहित कहे, तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते, ऐसा जानना। यदि जैसे का तैसा लिखने का संप्रदाय हो, तो किसी ने बहुत प्रकार से वैराग्य चिंतन किया था, उसका सर्ववर्णन लिखने से ग्रंथ बढ़ जाएगा, तथा कुछ न लिखने से उसका भाव भाषित नहीं होगा। इसीलिए वैराग्य के ठिकाने थोड़ा बहुत अपने विचार के अनुसार वैराग्य पोषक ही कथन करेंगे, सराग पोषक कथन नहीं करेंगे। वहां प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ, इसीलिए अयथार्थ नहीं कहेंगे। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा प्रथमान योग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। जैसे किसी ने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, परंतु उसे अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई, इसीलिए विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई, वहां उसको उपवास ही का फल निरूपित करते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना। तथा जिस प्रकार किसी ने शीलादिक की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, वह नमस्कार मंत्र का स्मरण किया, वह अन्य धर्म साधन किया, उसके कष्ट दूर हुए, अतिशय प्रकट हुए, वहां उन्हीं का वैसा फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य किसी के कर्म के उदय से वैसे कार्य हुए, तथापि उनको उन शीलादिक का ही फल निरूपित करते हैं। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसी का तो वैसा फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य कर्म के उदय से नीच गति को प्राप्त हुआ, अथवा कष्टाधिक हुए, उसे उसी पाप कार्य का फल निरूपित करते हैं, इत्यादि इसी प्रकार जानना। और कोई पढ़ेगा कि मैं पढ़ती रहूं? पढ़ू मैं आगे? और पेज नंबर भी बता दीजिए प्लीज। 273। पेज नंबर 273, 273।
Thank you. मैं पढ़ती हूँ आगे। यहाँ कोई कहे ऐसा झूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं है, ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें? जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में ना लगे, वह पाप से ना डरे, उसका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। झूठ तो तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बतलाए, पाप के फल को धर्म का फल बतलाए, परंतु ऐसा तो है ही नहीं। जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई कार्य करे, वह उपचार से एक पुरुष का भी किया कहा जाए तो दोष नहीं है। अथवा जिसके पितादिक ने कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से पुत्रादिक का किया हुआ कहा जाए तो दोष नहीं है। उसी प्रकार बहुत से शुभ व अशुभ कार्यों का एक फल हुआ, उसे उपचार से एक शुभ व अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो दोष नहीं है। अथवा अन्य शुभ व अशुभ कार्य का फल जो हुआ हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से किसी अन्य ही शुभ व अशुभ कार्य का फल कहे तो वो दोष नहीं है। उपदेश में कहीं व्यवहार वर्णन है तो कहीं निश्चय वर्णन है। यहाँ उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया गया है। इस प्रकार इससे प्रमाण करते हैं, इसको तारतम्य नहीं मान लेना। तारतम्य का तो कर्णानुयोग में निरूपण किया है, सो जानना। तथा प्रथमानुयोग में उपचार रूप किसी धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। जैसे जिन जीवों के शंका काकाक्षी नहीं हुए हैं, उनको सम्यक्त्व हुआ कहते हैं, परंतु किसी एक कार्य में शंका कांक्षा न करने से तो सम्यक्त्व नहीं होता। सम्यक तो तत्व श्रद्धान होने पर ही होता है, परंतु निश्चय सम्यक्त्व का तो व्यवहार सम्यक्त्व में उपचार किया और व्यवहार सम्यक्त्व के किसी एक अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक्त्व का उपचार किया है। इस प्रकार उपचार जो द्वारा सम्यक्त्व हुआ कहते हैं। तथा किसी जैन शास्त्र का एक अंग जानने पर सम्यक ज्ञान हुआ कहते हैं, तो संशयादि रहित तत्व ज्ञान होने पर भी सम्यक ज्ञान होता है, परंतु यहाँ पूर्ववत उपचार से सम्यक ज्ञान कहते हैं। तथा कोई भला आचरण होने पर सम्यक चारित्र हुआ कहते हैं। जहाँ जिसने जैन धर्म अंगीकार किया हो, वह कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा ग्रहण की हो, उसे श्रावक कहते हैं। तो श्रावक को पंचम गुण स्थानवर्ती होने पर होता है, परंतु पूर्ववत उपचार से इसे भी श्रावक कहा गया है। उत्तर पुराण में श्रेणिक को श्रावकोत्तम कहा गया है, तो वह तो असंयत था, परंतु जैन था, इसलिए कहा गया है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। मैम ने इसमें उदाहरण दिया था कि अभी जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, पर हम उसको डॉक्टर ही कहेंगे, और यदि कोई वकील है, वो यदि वकालत नहीं भी कर रहा, उपचार से जो कथन करते, उसी का वर्णन इसमें दिया। तथा जो सम्यक्त्व रहित मुनिलिंग धारण करे, वह द्रव्य से कोई अतिचार लगाता हो, उसे मुनि कहते हैं। तो मुनि तो षष्ठादि गुण स्थानवर्ती होने पर ही होता है, परंतु पूर्ववत उपचार से उसे मुनि कहा है। समोशरण सभा में मुनियों की संख्या कही, वहां सर्व ही शुद्ध भावलिंगी मुनि नहीं थे, परंतु मुनि लिंग धारण करने से सभी को मुनि कहा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा प्रथमानुयोग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे, उसकी भी प्रशंसा करते हैं। जैसे विष्णु कुमार मुनि ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया, तो धर्मानुराग से किया, परंतु मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म में ही संभव है, और गृहस्थ धर्म से मुनि धर्म ऊंचा होता है। तो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया, वह अयोग्य है, परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। तथा जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया, सो करुणा से यह कार्य किया, परंतु आए हुए उपसर्ग को दूर करे। सहज अवस्था में शीतादिक का परिचय होता है, उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है, और उन्हें रति करना नहीं है। तब उल्टा उपसर्ग होता है,
इसी के विवेकी उनके शीतादिक का उपचार नहीं करते हैं। ग्वाला अविवेकी था, करुणा से यह कार्य किया, इसलिए उसकी प्रशंसा की गई है। परंतु इस छल से औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। तथा जैसे वज्रकरण राजा ने सिहोदर राजा को नमन नहीं किया, मुद्रिका में प्रतिमा रखी, तो बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजादि को नमन करते हैं, उसमें दोष नहीं है। तथा मुद्रिका में प्रतिमा रखने से अविनय होती है, यथावत विधि से ऐसी प्रतिमा नहीं होती, इसलिए इस कार्य में दोष नहीं। अतः इस कार्य में दोष है, परंतु है। उसे ऐसा ज्ञान नहीं था। उसे तो धर्मानुराग से मैं और को नमन नहीं करूंगा ऐसी बुद्धि थी, इसलिए उसकी प्रशंसा की है। परंतु इस छल से औरों को ऐसे कार्य करना योग्य नहीं है। तथा कितने ही पुरुषों ने पुत्रादिक की प्राप्ति के अर्थ तथा रोग कष्टादि दूर करने के अर्थ चैत्यालय पूजनादि कार्य किए, स्तोत्रादि किए, नमस्कार मंत्र का स्मरण किया, परंतु ऐसा करने से निकांक्षित गुण का अभाव होता है, निदान बंध नामक आर्त ध्यान होता है। पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप का ही बंध होता है। परंतु मोहित होकर भी बहुत पाप बंध का कारण कुदेव आदि को पूजनादि नहीं किया, उसका इतना उसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं। इस छल से औरों को लौकिक कार्यों के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, इसी प्रकार प्रथमान योग में अन्य कथन भी हो, उन्हें यथासंभव जानकर भ्रम रूप नहीं होना। 3-4 उदाहरण दिए हुए हैं इसमें विष्णु कुमार मुनिराज का, और ये कि उसको मतलब उपचार से माना है और जो भी उन्होंने किया है। तो मतलब जैसे विष्णु कुमार मुनि का था कि ऊंचा धर्म मुनि पद ऊंचा होता है, पर जो उन्होंने वात्सल्य से किया उससे प्रशंसा तो हुई उनकी, पर उनको मुनि धर्म करके उन्होंने श्रावक का काम किया, मतलब अपना ऊंचा पद छोड़ के नीचा धर्म अंगीकार किया। और इसी तरह ये ग्वाले का जो उदाहरण है, मुनि का नाम याद नहीं मुझे आ रहा है, ये जो ग्वाले की कहानी में किसी को यदि ध्यान आ रहा हो तो, वो अग्नि से तपाया था, शायद वो अंगीठी वाला उदाहरण है ये, मतलब कंफर्म नहीं हूं मैं। और ये जो राजा सिंहोदर भी, राजा को मतलब वो कि नमन करना था तो उन्होंने अंगूठी में शायद भगवान की प्रतिमा रख के कि मैं अपने भगवान को ही, तो बोले ये उचित नहीं था कि हाथ में इतनी शुद्धता नहीं होती है, पर फिर भी मतलब उनकी प्रशंसा हुई है। जैसे 3 उदाहरण दिए, मतलब उपचार से कथन किए हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, एक क्लास कंटिन्यू करनी है अभी। अच्छा, हाँ, यदि सब लोगों को अनुकूलता हो तो एक बार हम फिर से ज्वाइन हो जाएंगे, यदि ठीक सब है। लोगों को ठीक time ठीक हो। है, मेरे को तो ठीक है, मैं तो अभी आ पाई हूँ इसलिए हाँ ठीक है। ठीक, ठीक है, इसी लिंक कंटिन्यू। से वापस जब जैसे ही एंड होगा तो इसी लिंक से जुड़ जाइए। मैं पढ़ूँ आगे? हाँ पढ़िए। कर्णानी योग के व्याख्यान का विधान। अब कर्णानी योग में किस प्रकार व्याख्यान है सो कहते हैं। जैसा केवल ज्ञान द्वारा जाना वैसा कर्णानी योग में व्याख्यान है। तथा केवल ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना, परंतु जीव को कार्यकारी जीव कर्मादिक का व त्रिलोक आदि का ही निरूपण इसमें होता है, तथा उनका भी स्वरूप सर्व निरूपित नहीं हो सकता। इसलिए जिस प्रकार वचन गोचर होकर छद्मस के ज्ञान में उनका कुछ भाव भाषित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। यहाँ उदाहरण जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे हैं। वे भाव अनंत स्वरूप सहित वचन गोचर नहीं है। वहाँ बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुण स्थान कहे हैं। तथा जीवों को जानने के अनेक प्रकार हैं। वहाँ मुख्य 14 मागना का निरूपण किया है। तथा कर्म परमाणु अनंत प्रकार शक्ति युक्त हैं। उनमें बहुतों की एक जाति करके 8 व 148 प्रकृतियां कही हैं। तथा त्रिलोक में अनेक रचनाएं हैं। वहाँ कुछ मुख्य रचनाओं का निरूपण करते हैं।
तथा प्रमाण के अनंत भेद हैं। वहाँ संख्यातादि 3 भेद व इनके 21 भेद निरूपित किए हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना तथा कर्णानी योग में यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भावादिक अखंडित हैं, तथापि छद्मस को हीनादिक ज्ञान होने के अनेक प्रदेश अर्थ प्रदेश समय अभिभाग प्रतिच्छेदादिक की कल्पना करके उनका प्रमाण निरूपण करते हैं। क्या ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है भावादिक अखंडित है ये जो लाइन है? हाँ, जो एक वस्तु है, वस्तु में क्षेत्र भी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वो द्रव्य भी है, वो क्षेत्र कोई क्षेत्र भी ऑक्युपाई करता है, काल है, उसका भाव है। ये अलग अलग बताए हैं, लेकिन सारे एक समय में एक ही वस्तु में सभी चीजें हैं। बताने के लिए अलग अलग बताए, लेकिन वस्तु में एक साथ एक ही जगह है, वो अलग अलग नहीं है उसमें। जैसे गुण भी बताते हैं, गुणों में भी बताते हैं, तो गुणों को भी हम भेद कर करके बताते हैं कि दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है। लेकिन ये ऐसे अलग अलग डिवीजन नहीं है। आत्मा के जितने प्रदेश है वहां पे हर एक गुण है, लेकिन बताने के लिए बताते हैं कि भेद करके बताते हैं, समझाने के लिए, क्योंकि हमें समझ में एट ए टाइम एक ही चीज आती है। तथा एक वस्तु में भिन्न भिन्न गुणों